हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज पढ़ाया जाएगा जीवों में श्वसन। बच्चों, आप देखते हैं कि जब आप फील्ड में दौड़ने लगते हैं या व्यायाम करते हैं, खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं या कोई भारी वस्तु को उठाने लगते हैं, तो क्या पाते हैं कि आपकी सांस तेज चलने लगती है। जब भी कोई एक्सरसाइज करेंगे यानी व्यायाम करेंगे या कठिन कार्य को करेंगे, तो उस समय आपकी सांसें तेज चलने लगती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप व्यायाम करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो उसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा के लिए हमको तेजी से सांस लेना पड़ता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन आप तेजी से अंदर लेंगे, शरीर के अंदर जाएगी, तभी उस ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थ जलेगा और जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। आप तेजी से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये सभी के साथ इस प्रकार का होता है। और आप ये भी देखे हैं कि कहीं पर बहुत भीड़ लग गई है, ज़्यादा लोग हैं या रोड पर जाम हो गया है, तो लोगों को लगता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या करते हैं, अपने मुंह पर रुमाल लगा लेते हैं और फिर जब वो जाम या वहाँ की पब्लिक हटती है, तब लगता है कि अब हमें ऑक्सीजन मिल रही है और तब हमको अच्छा लगने लगता है, यानी आसानी से सांस आप ले पाते हैं। जहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इतने सारे लोग सांस एक साथ लेते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके कारण हमें कुछ दिक्कत महसूस होने लगती है। अब श्वसन का अर्थ प्रायः लगाया जाता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना श्वसन कहलाता है। यह श्वसन का एक भाग है बच्चों, जिसमें निश्वसन और निःश्वसन। निश्वसन का अर्थ होता है ऑक्सीजन को फेफड़ों में अंदर लेना, निश्वसन कहलाता है। वायुमंडल की ऑक्सीजन को फेफड़ों में अंदर लेना क्या कहलाता है, निश्वसन कहलाता है। और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड को नाक द्वारा बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन को हम उच्च श्वसन भी कहते हैं। तो निश्वसन और निःश्वसन दोनों को मिला करके, या हम यूं कहें कि संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास, जिसे अंग्रेजी में ब्रीथिंग कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास क्रिया जो होती है वह निश्वसन और निःश्वसन का संयुक्त रूप होता है। फिर से एक बार सुन लें। निश्वसन का अर्थ होता है बाहर की ऑक्सीजन को फेफड़ों के अंदर लेना, निश्वसन कहलाता है। और फेफड़ों के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को नाक द्वारा बाहर छोड़ना निःश्वसन कहलाता है।
निश्वसन और निःश्वसन दोनों को संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहते हैं, और यह श्वसन का एक भाग है। जो ऑक्सीजन निश्वसन में फेफड़ों में अंदर ली जाती है, वह ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त में चली जाती है और रक्त द्वारा वह ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचती है, और जब शरीर की कोशिकाओं में पहुंचती है तो शरीर की कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ उपस्थित रहता है, और वह ऑक्सीजन उस भोज्य पदार्थ के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जो ऊर्जा बनती है वह हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए खर्च होती रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वह फेफड़ों में आती है और वहां से फिर नाक द्वारा बाहर छोड़ दी जाती है। तो यह पूरा क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन को फेफड़ों में अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना कहलाता है श्वासोच्छ्वास। अंदर ली गई ऑक्सीजन के द्वारा कोशिकाओं में उपस्थित भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर की जैविक क्रियाओं में खर्च होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड पुनः बाहर छोड़ दी जाती है। तो यह पूरी क्रिया श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब इसके लिए एक प्रयोग बच्चों दिया हुआ है आपकी किताब में कि आपके द्वारा छोड़ी गई जो गैस है, यानी नाक द्वारा जो आप गैस छोड़ रहे हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसके लिए एक प्रयोग किया गया है। प्रयोग है, एक परखनली कांच की लिया और उस कांच की परखनली में चूने का पानी आधे ले लिया, यानी आधी परखनली तक चूने का पानी भर लिया। और फिर क्या करते हैं कि एक पतली पाइप, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीती हैं बोतल में लगा करके, तो उसी को, उस पाइप को लेकर और मुंह से फूंक मारिए उस परखनली के अंदर। तो जब परखनली के अंदर आप फूंक मारती हैं तो जो परखनली के अंदर चूने का पानी है वह दूधिया रंग का हो जाता है। आपके फूंक मारने से चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे द्वारा छोड़ी गई गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देती है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, चाक दूधिया बना देती है और पानी बन जाता है, इसलिए उसका रंग दूधिया रंग का हो जाता है। तो बच्चों, यह एक प्रयोग है कि सभी जीव जो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड यदि चूने के पानी में जाती है तो चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है। तो यह एक
प्रयोग है जिससे सिद्ध होता है कि हमारे द्वारा छोड़ी गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। अब है श्वसन दर, यानी प्रति मिनट, 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेती हैं वह आपकी श्वसन दर कहलाती है। तो सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर 15 से 18 होती है, यानी 1 मिनट में व्यक्ति 15 या 18 या 15, 16, 17, 18, कोई 15 बार, कोई 16 बार, कोई 18 बार सांस लेता है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, तो आप क्या लिखेंगी? 15 से 18 बार होती है। और कोई बहुत कठिन कार्य कर रहा है तो उसकी ज़्यादा हो सकती है, 25 तक हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज और जानना है कि जो वायुमंडल में से ऑक्सीजन आप लेती हैं वह ऑक्सीजन वायुमंडल में कहाँ से आ जाती है? भाई इतने सारे जीव पूरी दुनिया में पृथ्वी पर हैं, समुद्र के अंदर भी हैं, यानी पानी के अंदर भी हैं, जल में भी हैं, स्थल पर भी हैं, वायु में भी हैं, और सभी जीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? तो बच्चों आप जानते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ये अपने भोजन बनाने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी पौधों के भोजन बनाने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। तो वह ऑक्सीजन जो होती है पेड़ पौधों द्वारा हमें प्राप्त होती है, और हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेते हैं? पौधे ले लेते हैं अपने भोजन बनाने में। इस तरह से वायुमंडल में या प्रकृति में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। क्या रहता है? बना रहता है। तो जब ऑक्सीजन हमें मिलती है तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाती है और वहाँ पर भोज्य पदार्थों का पूर्णाक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और श्वसन क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा जो होती है वह हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए उपयोगी होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वायुमंडल में चली जाती है, जिसे कौन ले लेते हैं? पौधे ले लेते हैं अपना भोजन बनाने में। तो इस तरह से वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। तो इस तरह से बच्चों ये आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू, गुड बाय।